बहुत खूबसूरत और गहरी बात है। इस्लामी दृष्टिकोण से इंसान की ये 4 मंजिलें उसकी पूरी जिंदगी और उसके बाद के सफ़र को दर्शाती हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. माँ का पेट, दुनिया में आने से पहले का सफ़र। यह इंसान की पहली मंजिल है, जहाँ वह 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ पर वह पूरी तरह अल्लाह की रहमत और कुदरत के भरोसे पलता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हमने इंसान को माँ के गर्भ में एक हालत से दूसरी हालत में बनाया। सूरह अल-मोमिनून। इस दौर में इंसान को न कोई चिंता होती है और न ही कोई जिम्मेदारी। 2. दुनिया का पेट, दुनियावी जिंदगी का सफ़र। यह इंसान की दूसरी मंजिल है, जहाँ वह माँ के पेट से निकलकर दुनिया में आता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। यह एक इम्तिहान, परीक्षा की जगह है, जहाँ अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम्हारी परीक्षा लें कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। सूरह अल-मुल्क 67:2। यहाँ इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी होती है, क्योंकि यही उसका असली निवेश, इन्वेस्टमेंट है, जो आखिरत में काम आएगा। 3. कब्र का पेट, बरज़ख की जिंदगी। जब इंसान मर जाता है तो वह दुनिया को छोड़कर अपनी तीसरी मंजिल यानी कब्र गौर में चला जाता है। इसे बरज़ख कहा जाता है, जो दुनिया और आखिरत के बीच का फासला है। यहाँ पर इंसान की जिंदगी के हिसाब से या तो आराम, राहत होती है या फिर अजाब, सज़ा। हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या फिर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तिर्मिज़ी, हदीस 2460। 4. आखिरत, हमेशा की जिंदगी। यह इंसान की आखिरी और सबसे अहम मंजिल है, जहाँ उसे उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा। क़यामत के दिन इंसान को उसके सभी अमल दिखाए जाएंगे और फिर उसका फैसला होगा जन्नत या जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने राई के दाने बराबर भी भलाई की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाने बराबर भी बुराई की होगी वह उसे देख लेगा। अगर इंसान ने दुनिया में अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहां हमेशा की नेमतें हैं। निष्कर्ष, इन 4 मंजिलों से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया एक अस्थायी जगह है। असली मंजिल आखिरत है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो इस दुनिया को अपनी मंजिल समझता है वह गुमराह हो जाता है, और जो आखिरत को अपनी मंजिल मानता है वह सफल हो जाता है।